हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों फाइनली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी खामोशी ब्रेक कर इजराइल फिलिस्तीन वॉर के बारे में बोला है। और मैं बहुत ही ज्यादा यार उत्सुकता के पुतिन कब बोलेंगे, क्योंकि रशिया का मिडिल ईस्ट में बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस होने वाला है फ्यूचर में। अगर पुतिन इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बार हाथ डाल देते हैं ना, तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और पुतिन ने इस पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। साथ ही उनके रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, फिलिस्तीन के फेवर में बात की है। और इससे ना गाइस, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग है, रशिया इजराइल के रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। पूरी वीडियो देखना, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को एक दिन ऐसा भी आएगा जब रशिया इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की मदद करेगा, रशिया फिलिस्तीन को सपोर्ट करेगा इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, फिलिस्तीन को अपने रशियन डिफेंस वेपन को भी प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि रशिया ने फिलिस्तीन को सपोर्ट शो कर इजराइल के साथ बैलेंस को वीक किया है। पुतिन ने कहा है कि इजराइल और रशिया में होने वाले वॉर की वजह से ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिडिल ईस्ट में नाकामी का एक बहुत बड़ा फेलियर का एग्जाम्पल सेट हुआ है। पुतिन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन ने इस रीजियन में नॉर्मलाइज की तलाश में अकेला अपना दबदबा जमाया है। अब देखो गाइस के पुतिन ने साफ साफ यूएसए को ना यहाँ पर कहकर कहीं ना कहीं तमाशा मारने की कोशिश की है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिनका देश यूक्रेन को पिछले साल रशिया ने खतरनाक तरीके से इन्वेड किया था, बेसिकली ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन और रशिया पर हमास को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाते हुए जवाब दिया, हमारे ख्याल से रशिया किसी ना किसी तरीके से हमास के साथ काम कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस 2 टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू में कहा कि करंट क्राइसिस ये दिखाते हैं कि रशिया सच में दुनिया भर में डिस्टेबलाइजेशन एक्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो ज़ेलेंस्की पुतिन पर साफ साफ इल्जाम लगाए हैं कि पुतिन सीधे सीधे तौर पर हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक रशिया ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है ज़ेलेंस्की के स्टेटमेंट को लेकर। साथ ही पुतिन और रशिया का खास एलाई चेचन वहां के प्रेसिडेंट रमजान कदीरोव यहाँ तक कह दिया कि उनकी फोर्स सिर्फ इजराइल के खिलाफ हमास में ज्वाइन होने के लिए रेडी है, तैयार है। वो आगे कहते हैं कि अगर फिलिस्तीन को पीस कीपिंग फोर्स चाहिए तो हम जरूर जाएंगे और हमारे भाइयों की मदद करेंगे। पुतिन ने भी यूएसए को आगे इस वॉर का ब्लेम खड़ा करते हुए कहा कि पुतिन ने कहा कि मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे साथ सहमत होंगे, मेरे साथ एग्री होंगे कि ये साफ साफ मिसाल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिडिल ईस्ट में सियासी नाकामी का, एक पॉलिटिकल फेलियर का यहाँ बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन डिमित्री पेस्कोव ने यहाँ तक कह दिया कि इस वॉर को सुलझाने की तलाश में मदद करने के लिए हमास को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से बातचीत कर रहे हैं और सुलझाने में मदद कर रहे हैं। और जब फिलिस्तीनियन एम्बेसडर के द्वारा की गए सवाल पर उनसे पूछा गया कि क्या फिलिस्तीनियन लीडर महमूद अब्बास जल्दी मॉस्को के विजिट पर आएंगे, जी हाँ, फिलिस्तीनियन लीडर महमूद अब्बास जल्दी रशिया की कैपिटल मॉस्को के विजिट पर आने वाले हैं। दिमित्री पेस्कोव ने इसके रेस्पॉन्स में कहा कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही ये डिसाइड किया गया था कि महमूद अब्बास मॉस्को के विजिट पर आने वाले हैं, लेकिन यहाँ डेट को जो है अनाउंस नहीं किया गया है। मॉस्को के विजिट पर ये कब आएंगे, हो सकता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस डेट नहीं अनाउंस की जा रही हो, खामोशी से यहाँ काम किया जा रहा हो। देखो पुतिन एक तरफ से सीधा सीधा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपने स्पीच में टारगेट कर रहे हैं, वैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव फिलिस्तीन के फेवर में बोल रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा कि इजराइल में अमन के लिए एक फिलिस्तीनियन स्टेट बनाना बहुत ही जरूरी है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि सिर्फ टेररिज्म से लड़कर सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। सर्गेई लावरोव ने कहा कि यहाँ फिलिस्तीन इजराइल के साथ रहने वाला एक देश है। देखो आगे सर्गेई लावरोव ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है, मैं बोलूंगा, लेकिन सर्गेई लावरोव का स्टेटमेंट देखकर ना मुझे एक बात याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। आपको भी ये बात मालूम होनी चाहिए और ये बात बिल्कुल अजीब दिखेगी कि अगर आप करंट जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को देखोगे ना, एक टाइम पे 1800 ईयर के जमाने में ना यही रशियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर यानी जो आज का टर्की है, रशियन एम्पायर ओटोमन एम्पायर से फिलिस्तीन को छीनकर ज्यूविश को देना चाहता था, इजराइल को बनाने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ एक साथ काम कर रहा था। अब देखो यार, ठीक 200 साल के बाद आज का रशिया गवर्नमेंट फिलिस्तीन को उनकी जमीन वापस देने की बात कर रहा है। मतलब कितना अजीब दिखता है ना गाइस यार, कि एक टाइम इनके रशियन पूर्वज फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल बनाना चाहते थे और आज इनकी रशियन जनरेशन दोबारा फिलिस्तीन को इनकी जमीन दिलाना चाहती है। बहुत ही अजीब है यार। मतलब इसमें डिफरेंस आपको ना सिर्फ एक चीज का देखने को मिलेगा और वो डिफरेंस है एलाई।
रशियन एम्पायर उस जमाने में ब्रिटिशर्स का एक बड़ा एलाय हुआ करता था। समझने के लिए रशिया यूके का एक बड़ा एलाय हुआ करता था तब, लेकिन कहीं ना कहीं रशियन एम्पायर को ब्रिटिशर्स ने इस्तेमाल ही किया है। ब्रिटिशर्स पर कोई भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। एज वी आर इंडियंस, हमको मालूम है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स की सोच कैसी थी। ब्रिटिशर्स ओटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए रशियन एम्पायर का इस्तेमाल किया था। आज वही रशियन एम्पायर से निकला हुआ रशिया को ब्रिटिशर्स ने, यूनाइटेड किंगडम ने पूरी दुनिया भर में आइसोलेट करने की कोशिश की है। वो आज रशिया का बड़ा एनिमी बना हुआ है। यूके रशिया के ऊपर ना कई तरह के सैंक्शंस लगा चुका है आज के वक्त। और व्हाट अ कोइंसिडेंट कह लो यार, कि आप इत्तेफाक कह लो, जिस रशियन एम्पायर यानी आज का रशिया ने तब ओटोमन एम्पायर यानी टर्की को तोड़ने में बड़ा हाथ निभाया था, बड़ा रोल निभाया था। लेकिन आज के वक्त, आज के टाइम ना वही रशिया नेटो देश टर्की का बहुत ही बड़ा पार्टनर है। पूरे नेटो देशों में नेटो का एलाय होते हुए भी टर्की रशिया के साथ सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एंजॉय करता है। पूरी नेटो की रशिया के साथ नहीं जमती, लेकिन टर्की जो एक नेटो देश रहने के बावजूद भी रशिया के साथ S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम को परचेस करता है और रशिया देता भी है टर्की को। मेरा मतलब है, अगर पास में इनके पूर्वज को मालूम होता है कि आज ऐसा भी कुछ होने वाला है, मतलब क्या वर्ल्ड वार 1 हो सकती थी। खैर वो लंबा टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर लाइक्स अच्छे करते हैं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। वेलकम बैक टू द टॉपिक। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं। सर्गेई लावरोव का स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंसी रखता है, क्योंकि एक टाइम पे फिलिस्तीन इतना बड़ा था, लेकिन आते आते इजराइल ने इलीगली, अवैध तरीके से इलीगली ऑक्यूपाई करके इसे सिर्फ इतना ही बना दिया है। और मैक्सिमम प्रॉब्लम यही जमीन से ही शुरू होती है। यहाँ सर्गेई लावरोव ने इजराइल को फिलिस्तीन की खोई हुई टेरिटरी की बात करे है कि वो फिलिस्तीन को दोबारा उनकी टेरिटरी दे दिया जाए। सर्गेई लावरोव आगे कहते हैं कि ये सिचुएशन को सुलझाने का सबसे भरोसे वाला रास्ता है, अच्छा तरीका है। हम वो लोगों से सहमत नहीं होते जो कहते हैं कि सिक्योरिटी सिर्फ टेररिज्म से लड़कर मिलती है। देखिए, ये बात बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर टेररिज्म के साथ साथ बहुत ही चीजें आती है, बहुत ही चीजें मैटर करती है। सर्गेई लावरोव ने जो कहा कि इजराइल में अमन के लिए एक फिलिस्तीन स्टेट बनाना सबसे बेस्ट सोल्यूशन, ये 100% करेक्ट है। यहाँ हर बात लड़ाई जमीन के लिए होती है। और ये भी कहा कि मॉस्को को गहरी चिंता है कि 100 से ज्यादा इजरायली और फिलिस्तीन लोग यहाँ मारे गए और गाजा एरिया को इजराइल ने जवाबी हमले का निशाना डिक्लेयर कर दिया है। बेसिकली इजराइल ने गाजा में बॉम्बिंग की है। सर्गेई लावरोव ने कहा कि रशिया के पास इजराइल पर वेस्टर्न पॉलिटिकल पॉलिसी के बारे में सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज कहते तो सही है कि लड़ाई तुरंत रोक देनी चाहिए, लेकिन इजराइल को टेररिज्म को मिटा देना भी चाहिए। लेकिन ये चीजें पहले भी की गई है, हो चुकी है, रिपीट भी हो रही है। और जब इजराइल फिलिस्तीन के बीच हर लड़ाई के बाद हालत शांत हो जाती है ना, तो उन्हें कभी भी ये नहीं समझ में आता कि इस झगड़े का मेन रीजन खत्म करना होगा। फिलिस्तीन मसले को और देरी नहीं हो सकती है, उसे सॉल्व करना होगा, वरना देखो ये 2 स्टेट सोल्यूशन का सीधा सीधा वॉयलेशन होगा। तो रशिया ने ये पूरा 1 साइडेड सपोर्ट शो किया है फिलिस्तीन को। रशिया ने अपना सपोर्ट शो किया है, क्योंकि आज के वक्त यूएसए समेत वेरियस कंट्री लाइक EU, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो रशिया और रशियन एलाई फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप याद रखना मेरी बात, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब रशिया फिलिस्तीन को सपोर्ट शो करने, इजराइल के खिलाफ लड़ने, फिलिस्तीन को अपना रशियन डिफेंस वेपन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि रशिया ने फिलिस्तीन को सपोर्ट शो कर इजराइल के साथ बैलेंस को वीक किया है। और जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, तो फ्यूचर में देखना होगा कि क्या होगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।